नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ निकिता। पश्चिम बंगाल में मिली बड़ी राजनीतिक सफलता के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नजरें एक ऐसे राज्य पर टिक गई हैं जहां अब तक उसकी पकड़ सीमित मानी जाती रही है। लेकिन अब पार्टी सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराने नहीं बल्कि सत्ता की लड़ाई लड़ने की तैयारी में भी नजर आ रही है। बात यहाँ पर पंजाब की हो रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने पंजाब के लिए अपनी रणनीति को अब तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे अभियान की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। पश्चिम बंगाल के बाद अब उनका पूरा फोकस सीधा पंजाब पर है। जानकारी ये भी है कि अमित शाह जल्द ही पंजाब बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में संगठन की स्थिति, जमीनी फीडबैक और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। इसके बाद राज्य में नशे के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत हो सकती है, जिसकी अगुवाई खुद अमित शाह कर सकते हैं। यानी बीजेपी पंजाब में सिर्फ चुनावी वादों के सहारे नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रही है। दरअसल पंजाब में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती उसका सीमित जनाधार रहा है। शहरी इलाकों में पार्टी की मौजूदगी तो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वो कभी उतनी मजबूत नहीं बन पाई। पहले श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन इसी कमी को काफी हद तक पूरा कर देता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बीजेपी ने साफ संकेत दिए हैं कि इस बार वो किसी सहयोगी के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। पार्टी की तैयारी राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बताई गई है। यही वजह है कि अब संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश अब शुरू हो चुकी है। हाल ही में केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी की कमान सौंपना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जाट सिख समुदाय से आने वाले ढिल्लों की नियुक्ति को मालवा क्षेत्र और ग्रामीण वोटरों तक पहुंचाने पर उनकी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ये भी समझती है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच जो नाराजगी पैदा हुई थी उसका असर पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए पार्टी अब सीधे किसानों, ग्रामीण परिवारों और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम भी तेजी से चल रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने वाला है और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि बीजेपी उन्हें पंजाब की सक्रिय राजनीति में बड़ी भूमिका दे सकती है। माना यह जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं और चुनावी अभियान का अहम चेहरा भी हो सकते हैं। पार्टी ने अपने अन्य नेताओं को भी सक्रिय कर दिया है। पंजाब में संगठन विस्तार और चुनावी तैयारी को लेकर कई वरिष्ठ नेताओं की अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी पंजाब में सत्ता तक पहुंचने की स्थिति में है? अगर पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन उसका वोट प्रतिशत उल्लेखनीय रहा था। कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन भी किया। बीजेपी का ये मानना है कि अगर वोट शेयर में थोड़ा और इजाफा होता है और मुकाबला बहुकोणीय रहता है तो चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। पार्टी की रणनीति भी इसी गणित पर आधारित दिखाई देती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी सत्ता बचाने की कोशिश करेगी तो दूसरी तरफ अकाली दल अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहेगी। कांग्रेस भी मुकाबले में होगी। ऐसे में वोटों का बिखराव कई सीटों पर परिणाम बदल सकता है। बीजेपी इसी संभावना को अवसर के रूप में देख रही है। यही कारण है कि नशा, कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को पार्टी चुनावी विमर्श के केंद्रों में लाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का यह आरोप है कि पंजाब की मौजूदा सरकार इन मुद्दों पर अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई है और आने वाले समय में इन्हीं सवालों को लेकर व्यापक अभियान भी चलाया जाएगा। कुल मिलाकर ये तस्वीरें साफ हैं। अमित शाह खुद मैदान में उतर चुके हैं। संगठन को नए सिरे से पंजाब तक पहुंचाने और वहां पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है। चुनावी मुद्दों की नई पटकथा लिखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि मिशन बंगाल के बाद क्या बीजेपी मिशन पंजाब में भी वैसे ही सफलता हासिल कर पाती है या पंजाब की राजनीति एक बार फिर सभी राजनीतिक गणनाओं को गलत साबित कर देगी।